सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत तथा इस व्याख्यान को YouTube के माध्यम से जो भी छात्र या जो हमारे विद्वान साथी देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक असामंजस्यता की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस डिसहार्मोनी। रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस डिसहार्मोनी, यानी धार्मिक असामंजस्यता की विशेषताएं। धार्मिक असामंजस्यता की विशेषताएं। धार्मिक असामंजस्यता की विशेषताएं। इसका फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक समूह से संबंधित धार्मिक समूह से संबंधित धार्मिक समूह से संबंधित। सेकंड पॉइंट है श्रेष्ठता की भावना। सेकंड पॉइंट है श्रेष्ठता की भावना। और नंबर 3 है उपेक्षा की भावना। धार्मिक असमंजसता के बारे में R.K. मर्टन ने अपनी कृति सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने कहा है कि पूर्व के जितने भी समाजशास्त्री हैं, दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन एवं मेलोनोवस्की, किंग्सले डेविस आदि ने मतलब क्या धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। समाज में एकता स्थापित भी धर्म करता है और निर्देशित भी करता है। लेकिन मर्टन ऐसे प्रथम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जब तक समाज में एक से अधिक धर्मावलंबी साथ साथ रहते हैं उनमें सांप्रदायिक झगड़ा पैदा होने की संभावना रहती है। उसी संदर्भ में ये फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक समूह से संबंधित। इसका तात्पर्य है धार्मिक असामंजस्यता यानी धार्मिक संगठन समूह अथवा संप्रदाय से संबंधित होता है। एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक धार्मिक संगठन का सदस्य मानते हैं। अगर धर्म में छोटे मोटे विभिन्न मत एवं गुट से व्यक्ति अपने को अधिक संकीर्ण स्थिति में मानता है तथा धर्म को एक शाखा विशेष के रूप में सीमित कर लेता है, जैसे हिंदुओं में वैष्णव और शैव तथा इस्लाम में शिया और सुन्नी, ये जो धर्म है आपस में एक दूसरे को मतलब क्या एक दूसरे से छोटा और बड़ा या ऊंचा और नीचा मानते हैं, इसलिए उनमें भी किसी प्रकार की यानी कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। सेकंड पॉइंट है श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना के अंतर्गत आते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को एक दूसरे धर्म से यानी श्रेष्ठ मानता है और श्रेष्ठ मानने की कोशिश करता है। उसमें अपने चाहे देवी देवता हो, चाहे किसी प्रकार के रीति रिवाज हो आदि को लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी भावनाएं हैं जो एक दूसरे से यानी श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी धार्मिक असामंजस्यता उत्पन्न होती है। नंबर तीसरा पॉइंट है उपेक्षा की भावना। उपेक्षा की भावना के अंतर्गत इसके अंतर्गत कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति
यानी अपना जो धर्म है उसको दूसरे धर्म से अधिक श्रेष्ठ मानने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति को उपेक्षा कर देता है या उसको हीन भावना से देखता है, तो ऐसी स्थिति में यानी जो धार्मिक असमंजसता है वो बढ़ती है। अगला पॉइंट है नंबर 4, अलगाव की भावना। पॉइंट नंबर 4 है अलगाव की भावना। अलगाव की भावना। अलगाव की भावना के अंतर्गत क्या होता है कि कई बार व्यक्ति मतलब क्या है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहाँ पर एक धर्म के मानने वाले ज़्यादा लोग होते हैं और जबकि कुछ धर्म के लोग कम होते हैं, तो वहाँ जिन धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर मतलब क्या है कि वे लोग उनसे अपने आप की दूरी बना लेते हैं कि ये अलग प्रकार का या अन्य धर्म का व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अलगाव भी उत्पन्न होता है। और नंबर 5वां पॉइंट है क्षति का डर। क्षति का डर। कई बार क्या होता है छोटी मोटी बातों को लेकर के, किसी जुलूस को लेकर के, किसी ताजिया को लेकर के या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में एक क्षति का डर भी होता है। कई बार ऐसी हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है कि लोग बात तोड़ फोड़ कर देते हैं, अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती है, तो वो भी एक धार्मिक असमंजसता को यानी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, घृणा की भावना। घृणा की भावना। इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कुछ लोग एक दूसरे से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने के प्लान में या अपने विचार आदर्शों को ऊंचा मानने के चक्कर में यानी एक दूसरे से यानी घृणा करने लग जाते हैं, जिसके कारण यानी समाज में असमंजसता फैलती है। अगला पॉइंट है नंबर 7, अनुकूलता का अभाव। अनुकूलता का अभाव। अनुकूलता का अभाव यानी धार्मिक असमंजसता में यानी अनुकूलता के बहुत कम चांस होते हैं, यानी अनुकूलता पूरी तरह से अभाव होती है, क्योंकि दो या एक से अधिक धर्म के लोग एक दूसरे के कई बार विचारों से सहमत नहीं होते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों से सहमत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ अनुकूलता नहीं बनी रह सकती है। और लास्ट पॉइंट है नंबर 8, धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता यानी धार्मिक असमंजसता के कारण यानी धार्मिक कट्टरता कई बार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मतलब क्या सांप्रदायिक दंगे तक भड़क जाती है और उससे जो माहौल है वो युद्ध में हो जाता है कई बार। ऐसी स्थिति में यानी धार्मिक कट्टरतापन बढ़ जाता है। अतः धार्मिक असमंजसता की जो विशेषता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म एक हमारे देश में सभी धर्म के बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि सभी लोग हिल-मिल कर रहते हैं। सभी लोग को एक दूसरे धर्म का आदर और सम्मान करना चाहिए और उसके साथ साथ यानी अनेकता में विविधता होते हुए भी सबको राष्ट्रीय एकता की अखंडता और बनाए रखने के लिए भावना रखनी चाहिए और राष्ट्रीय एकता और बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ही मतलब क्या है कई बार छोटी मोटी यानी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सांप्रदायिक धक्के हो जाते हैं या घृणा की भावना हो जाती है या अलगाव जैसा माहौल हो जाता है, यानी एक दूसरे से ऊंचा समझने के चक्कर में, लेकिन उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए धार्मिक असमंजसता के कारण समाज में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बढ़े, सब मिलजुल करके रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे भाईचारे से रहें, राष्ट्रीय प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करें। आज हमने आपको धार्मिक असमंजसता की विशेषताओं के बारे में बताया। अगले टॉपिक में हम आपको धार्मिक असमंजसता के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।